एक भयंकर राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। कश्यप ऋषि का बेटा, ये दो भाई थे, एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्यकश्यप। ये बड़ा दुष्ट था और इसकी दुष्टता देखो, पृथ्वी को लेकर इसने चुरा लिया और जाकर समुद्र में छुपा दिया। ब्रह्मा जी ने ये बात जब भगवान से कही कि महाराज ये सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये पृथ्वी तो अपनी जगह पर है ही नहीं, जाने कहां खो गई। वो दुष्ट हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को लेकर चला गया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से चिंता मत करो, बहुत जल्दी मेरा अवतार होने वाला है और मैं पृथ्वी की खोज करके उसको जगह पर स्थापित करूंगा। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न बैठे और उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बरहा रूप लेकर प्रकट हो गए। बोलिए बरहा भगवान की जय। छोटे से रूप में प्रकट हुए और देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। देवताओं ने आकर दर्शन किया, पुष्प वृष्टि करने लगे। इधर भगवान का प्राकट्य हुआ और उधर हिरण्याक्ष दिग्विजय करता हुआ आकाश में उड़ता हुआ चला जा रहा है। परीक्षित जी ने पूछा महाराज एक बात तो बताओ, ये हिरण्याक्ष था कौन और इतना शक्तिशाली जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा? इसको मारने के लिए भगवान किसी अपने पार्षद को भी तो भेज सकते थे, भाई ये काम किसी और के हाथों से करा दिया होता। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित, बात ये है, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई हैं और इन दोनों ने भगवान से पहले ही वरदान ले लिया था कि महाराज मरे तो आप ही के हाथों से मरे। अब इन दोनों की कथा सुन लो भाई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये पिछले जन्म में कौन थे? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान वैकुंठनाथ के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। ये दोनों भगवान की सेवा करते थे, लेकिन एक बार ब्राह्मणों के द्वारा इन दोनों को शाप मिला। विप्रशाप ते दोनों भाई, तामस अदम देह तिन पाई। वो चार ब्राह्मण कौन थे जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये बैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाने लगे। दरवाजे पर खड़े थे, भीतर जाने से मना कर दिया। सुनो जी, यहाँ पर बच्चों का कोई काम नहीं है। अरे यहाँ बैकुंठ में आने के लिए तो जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है। जब पुण्य पुण्य एकत्रित हो जाएं, तब इस बैकुंठ में जाने को प्रवेश मिलता है। चलो यहाँ से भागो। चारों बालकों ने खूब समझाने का प्रयास किया कि भैया हम दिखने में तो 5 वर्ष के लगते हैं, लेकिन हमारी आयु तो हजारों वर्षों की है। अरे हमारे पिताजी ने हमको शाप दिया है, हम कभी 5 वर्ष से 5.5 वर्ष के भी नहीं होंगे। लेकिन नहीं माने। जब भीतर जाने से मना कर दिया तो चारों ही कुमारों ने कह दिया वैसे हो तो तुम भगवान के प्रिय भक्त, लेकिन काम आज किया है तुमने राक्षसों की तरह। क्योंकि भक्त और भगवान के मध्य में जो बाधा उत्पन्न करे भैया वो राक्षस ही तो हो सकता है। तो जाओ, काम राक्षसों की तरह करते हो तो तुम्हारे जैसे राक्षसों को इस बैकुंठ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और तुरंत ही शाप दे दिया, तुमको 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ेगा। तो कथा प्रेमियों समझ लो, भगवान का दर्शन करने में बाधा उत्पन्न की, 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा। वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। दूसरे जन्म में ये दोनों, एक बना रावण और एक बना कुंभकर्ण। और तीसरे जन्म में ये दोनों, एक बना शिशुपाल और एक बना दंतवक्र। 3 जन्मों के लिए राक्षस बने। जब शाप मिल गया तो भगवान से क्षमा याचना करने लगे, महाराज कुछ कृपा हो जाए, ये शाप हमारा मुक्त हो जाए। भगवान ने कहा देखो जी, मैंने कितनी बार कहा कि संतों के लिए, भक्तों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन तुमने ये अपराध किया है। अब मेरी भी इच्छा है कि तुम जाओ, तुम राक्षस बनो और हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे।
तो दोनों ने वरदान मांगा, महाराज आपकी आज्ञा है तो हम चले तो जाएं, लेकिन हमारे 2 वरदान आपको देने पड़ेंगे। कौन से? पहला वरदान तो ये दीजिए महाराज, हम इतने ताकतवर हो जाएं, जब भी मृत्यु हो तो आपके हाथों से ही हो, मरे तो आप ही के हाथ से मरे। भगवान ने कहा तथास्तु। और दूसरा वरदान ये कि हम इतने बड़े राक्षस बनेंगे तो महाराज स्वाभाविक बात है कि आपकी याद तो नहीं करेंगे, इसलिए हमें ऐसा वरदान दीजिए चाहे हम कितने बड़े राक्षस बन जाएं, लेकिन याद हमेशा आप ही को करते रहें। इसलिए भगवान ने आज दोनों ही आशीर्वाद दिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर ये पहले जन्म में आए। इसने समुद्र में पृथ्वी को छुपा दिया, उधर दिग्विजय करता हुआ और आकाश में उड़ा चला जा रहा है, और सामने से नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए चले आ रहे हैं। नारद जी को कीर्तन करते हुए देखा सो नाराज हो गया। देखो, भक्तों को तो कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुष्टों को भगवान का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये इतना बड़ा दुष्ट, इसके सामने नारद जी कीर्तन कर रहे थे तो दूर से चिल्लाने लगा, ए बाबा जी बंद करो ये कीर्तन, मेरे सामने ये नारायण नाम लेने की जरूरत नहीं। नारद जी ने बंद कर दिया। भैया क्या हुआ? कह दिया ये गाना बजाना बंद करो। ठीक है जी, बंद कर दिया। आप क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष कहने लगा कि बहुत दिन हो गए, मुझे मेरे बराबर कोई पहलवान दिखाई नहीं पड़ता। मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि किसी के साथ में 2-2 हाथ हो जाएं, लेकिन हमें कोई मिलता ही नहीं। और आज हमें तुम मिले हो तो ये गाना बजाना बंद करो, चलो हमारे साथ में कुश्ती हो जाए, तुम्हारे हमारे 2-2 हाथ हो जाएं। नारद जी महाराज कहने लगे, नारायण नारायण। भैया हिरण्याक्ष, सही बताएं, हमें लड़ना भिड़ना तो आता ही नहीं है, हम आपके साथ में कैसे युद्ध करेंगे? हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। लड़ना भिड़ना नहीं आता तो तुम किस मतलब के हो? इस संसार में क्यों आए तुम? हमें कोई हमारे बराबर पहलवान मिलता नहीं हो, तुम मिले तो तुम्हें भी लड़ना भिड़ना नहीं आता। नारद जी कहने लगे, देखो जी, जितने काम के हम हैं उतने काम का कोई और नहीं हो सकता। कह दिया तुम किस काम के हो? तो मैं तो लड़ना भिड़ना ही नहीं आता। नारद जी कहने लगे, भले ही हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना हमसे बढ़िया किसी और को नहीं आता। अरे हम खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी और को बता तो सकते हैं। कोई बढ़िया पहलवान आपके बराबर का बता देंगे, दिखा देंगे। ऐसा कौन है? कह दिया वो तो पता लगेगा, गजब का पहलवान बताएंगे। ठीक है, बताओ, बहुत जल्दी वो तुम्हें मिलने वाला है। नारद जी तो इशारा करके चले गए, और उधर जब भगवान वराह रूप लेकर प्रकट हुए, देवताओं ने स्वागत किया, पुष्प वृष्टि की, और सीधे भगवान उड़ते हुए गए, समुद्र के भीतर प्रवेश कर गए, और जाकर पृथ्वी को खोज लिया, और अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को लेकर आए। बोलिए वराह भगवान की जय। पृथ्वी को पृथ्वी की जगह पर स्थापित किया। जब पृथ्वी को जगह पर देखा तो हिरण्याक्ष नाराज हो गया। सामने देखा तो भगवान खड़े थे। समझ गया कि जो नारद जी ने चर्चा की वो यही है। आज भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान और ये दुष्ट हिरण्याक्ष का जब आपस में युद्ध हुआ, देवता देखकर घबराने लगे कि होगा क्या। ना तो भगवान हार मानते हैं और ना हिरण्याक्ष हार मानता है। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, और भगवान ने दोनों हाथों की मुष्टिका बनाई और इतनी जोर से इसके पीठ में घूंसा मारा कि धड़ाम से नीचे गिरा, और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई। बोलिए वराह भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन परीक्षित, अब पृथ्वी में प्रकृति का निर्माण हुआ।